हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। प्रीति का वीडियो नहीं आया, ना ही बंकू का वीडियो आया। बंकू को अभी एक वीडियो दो वीडियो बनाने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो जो आया है वो अच्छे से रन कर रहा है, इसलिए इसे ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो 36,000 तक पहुँच गया। सेकेंड संडे जो इसका टारगेट कंप्लीट करने का मंथ होता है, जी हाँ, तो इसका टारगेट इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बना था जब प्रीति यहाँ पर हाथ जोड़ रही थी कि पतिदेव एक हो जाते हैं, मैं घर आना चाहती हूँ, सासू जी तैयार है। ये सारी चीज़ें भी वो कर रही थी, मगर इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, मजाक बनाया जा रहा था उसके ऊपर। तब बंकू ने एक वीडियो बनाया था, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और उस वीडियो में जो कुछ महीने पहले भी घिसी पिटी बातें की थी, वही बातें उसने इस वीडियो में भी की थी कि भाई हाँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बच्चे का ये वो ये ऐसा वैसा सब लौटा दो। तो वो चीज़ें इसने यहाँ पर करी थी और वो वीडियो भी 1 लाख तक पहुँच गया, मतलब कि टारगेट कंप्लीट। जी हाँ, अगले मंथ भी तो इसने जब प्रीति के साथ प्रीति यहाँ पर अपना पॉइंट लेकर आई थी, तब बंकू का टारगेट कंप्लीट हो गया था और प्रीतो ने फिर सारी चीज़ें छोड़ दी थी। तब यही इनके चिल्लम थे, जो घाघरा उठाकर आ गई थी और बोल रही थी अब क्यों नहीं आ रही है, जैसे चैनल मोनिटाइज हुआ क्यों ससुराल वालों का नाम नहीं ले रही है, अब उनके नाम की रोटियां क्यों नहीं तोड़ रही है, क्यों उनके बारे में नहीं बोल रही है। जब तक चैनल सब मोनिटाइज नहीं हुआ था तब तक तो उनका इतना नाम ले रही थी, चैनल मोनिटाइज हो गया तो उनका नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई अगर वो नाम लेती है तो कहते हो देखो कैसी बेशर्म औरत है, आज भी नहीं छोड़ती है, उसके नाम से कमाती है। और जैसे नाम लेती है तो वो बंकू की तो दिवाली आ जाती है, कमाने की सीजन उसकी स्टार्ट हो जाती है। इससे इसने चुप रहना ही बेहतर है, अपने नॉर्मल वीडियो लाती है वही बेस्ट है इसके लिए, और लोगों को यही पसंद भी है, जैसे कल का वीडियो था। अब बात करते हैं क्यों नहीं लाई मिलवाने के लिए। तो देखिए, इसने वहाँ पर बता दिया होगा, उसके वकील ने भी मेल करके बता दिया होगा कि भाई शायद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे रीज़न है जिस वजह से इस बार हम नहीं, मगर चाहिए तो हम नेक्स्ट संडे मिलवा सकते हैं। यहाँ पर ये बात बंकू को पता चली तो इसने अपने वीडियो में ये साथी मास्टरमाइंड उसे कहते हैं मोटे जीजा को, मगर मास्टरमाइंड तो ये बंकू है। हाँ जी हाँ, ये बोना बंकू जो इसे पता था, तो इसने अपने वीडियो में क्या कहा, अब आए अभी यही रीज़न, यही बहाने बताए जाए कि भाई बच्चा बीमार था इसलिए नहीं आ पाए, हम वो संडे को आएंगे। सारी चीज़ें हम सब समझ रहे हैं, ऐसा इसका कहना था, इसीलिए इसकी चिल्लम में भी आ गई कहने के लिए। जो सर्वेंट है वो, उनका कहना भी यही था। अब यही सड़ा सा रीज़न लेकर प्रीतो आएगी, इसलिए वेट किया जा रहा है उसके रीज़न का। मगर प्रीतो अगर नहीं आई और ये डिसीजन लिया है, मेरी लाइफ मेरे डिसीजन, तो वो सही है कि नहीं। क्योंकि प्रीतो ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी ट्राई करके देखा, कितनी दफ़े हम सपोर्टर भी कहते थे कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, कितना गिराओगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बंदे के लिए, कितना झुकोगी इसके लिए। मगर वो सोचती थी उसका घर बस जाए। तो प्रीति के सपोर्टर भी यही चाहते थे कि चलिए प्रीति यही चाहती है, यही सही। मगर जिनकी आंखें नहीं खुलने वाली होती है वो नहीं खुलती है, जिनकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा है, और ये पर्दा है डॉलर का। जी हाँ, इन सारी चिंदड़ियों को पता है कि हम बंकू को सपोर्ट करेंगे तो हमें व्यू भी अच्छे आएंगे, व्यू अच्छे आएंगे तो डॉलर अच्छे आएंगे। इसलिए जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधकर ये अंधी आत्माएं बनकर इसे सपोर्ट करती है, जबकि यहाँ पर इतने पक्के सबूत मिले। क्योंकि पहले हम भी सोचते थे ठीक है ये सही हो सकता है, मगर जब सबूत देखे उसके बाद लगा कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है। जब वहाँ आतिया जी सारे सबूत लेकर यहाँ पर दिखाती है कि देखिए ये किस तरह से चैनल बनाता है बंकू, किसी जो चैनल है जो प्रीति और इसके दोनों के बारे में बात करते थे, ये उस चैनल को पकड़ता था, वहाँ पर अपनी आप बीती सुनाता था कि भाई मेरी बीबी है वो परेशान करती है, मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा होगा वैसा होगा। वो चैनल इसके सपोर्ट में आ जाते थे और फिर प्रीति की बुराई करके इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे। ऐसे ही इसने देखा कि ये जो है ये भी यही कर रही है, वो उसके सपोर्ट में वीडियो बनाया। इसने वहाँ पर ट्राई किया, मगर वहाँ पर वो होशियार निकली कि उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने कहा सपोर्ट तो मैं करूँ, मगर तुम अपने छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो।
तो यहाँ पर वो तो तैयार नहीं था सोचने के लिए। तब आत्या ने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर सारे सबूत रख दिए कि देखिए ऐसा ऐसा है ये बंदा। तब जाकर इसकी सारी सच्चाई सामने आई। मगर हुआ क्या, यहाँ पर ये बंदा बौखला गया कि अरे यहाँ पर तो मेरा सच सामने आया। तो इसने क्या किया, एक लाइव कर दी तुरंत, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपका सच सामने आए, आपको कुछ सूझे नहीं, तब गुस्से में वो निकल जाता है। जैसे कि प्रीति की लाइव की बातें करते हो, प्रीति ने 2 लाइव की, क्योंकि वो गुस्से में थी, उसे पता था ना उसके साथ गलत हो रहा है। उसने 2 लाइव कर दी थी जिसकी चर्चा आज तक होती है। मगर जो बंकू ने लाइव की है उसकी चर्चा कभी नहीं होती है। तो बंकू ने तुरंत एक लाइव की और उसमें इसने आत्या की खुले आम सोशल मीडिया पर बदनामी की कि भाई देखिए मैं मर्द हूँ। ये मर्द तो बार बार इसका आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। मैं एक मर्द हूँ, आज तुझे बता दूँ कि मेरी मर्दानगी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ऐसी घटिया बातें इसने एक औरत के साथ करी कि लाइव में आकर। हाँ, और यहाँ पर इसने बौखलाहट में कबूल भी कर दिया कि हाँ मैं जो बोल रहा था वो सब सच था, मैंने सब किया था। फिर क्या कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की थी, क्योंकि मुझे उश्केरा गया था। यही यानी आत्या जी ने इसके उश्केरा, और इसने तो ये छोटा सा बच्चा था, इसने सारी चीज़ें उकेल दी, सब कुछ यहाँ पर बोल दिया उसे। यानी कबूल हो गया बंकू का सच के ये इसका कहना ये था मेरे से बुलवाया गया। तो ये बुलवाया गया, उसमें ये सारे सब लोगों की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की बेइज्जती करता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी बुराई करता हुआ नज़र आ रहा था। वो जो क्लिप थी उसमें जो वॉइस नोट जो इन्होंने डाली थी, वो वॉइस नोट में वो सारी चीज़ें थी जो ये बंकू की आवाज़ थी और सारी चीज़ें थी। बंकू ने कबूल भी किया था कि हाँ मेरी बातें हुई थी, मैंने ये सारी चीज़ें कही थी, मगर मुझसे ये सारी चीज़ें बुलवाई गई थी, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें मुझसे पूछते गए और मैं इन्हें अपना समझकर सारी बातें बताता गया। तुम दूध पीते बच्चे हो जो सारी बातें बताते। फिर जब माइंड शांत हुआ तो इससे पता चला कि यार यहाँ पर तो गलती हो गई। एक तो मैंने एक औरत को कहा है कि आओ तुम्हें मैं मर्दानगी दिखाता हूँ, अपनी जांदों पर हाथ मारते हुए इस बंदे ने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी मर्दानगी कि मैं कैसा मर्द हूँ, तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। उस बंदे ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम कहते हो कि मैं झूठी हूँ, मैंने झूठ बोला है, तुम अपने भगवान पर हाथ रख कर कसम खाओ कि मैं जो कह रही हूँ वो सब झूठ है, मैंने जो भी डाला है वो सब झूठ है और मैंने तुमसे ये सब बुलवाया है था। तुम अपनी भगवान की कसम खाकर बोल दो जो है वो सच है। मैं अपने भगवान की कसम खा लूँगी कि जो सच है कि नहीं है, मैं अपने बेटे की कसम खा लूँगी। इस बंदे ने वो नहीं किया। अगर सच्चा होता तो तुरंत मंदिर में जाता, कसम खाता कि नहीं मुझसे ये करवाया गया था, मैं तो ये नहीं चाहता था, ये इसने ऐसा करवाया, ये बोला, मैंने ये नहीं बोला था, कसम खा सकता था, मगर इसने कसम नहीं खाई। तो यहाँ से साबित हुआ कि ये जो कह रहा था सच था, ये इसी तरह से सारे चैनल खड़े करता था। यहाँ से इसका सच साबित हुआ। क्यों आज इस वीडियो की बातें, इस लाइव की बातें क्यों नहीं होती है? हर बार कहते हैं कि अभी तो प्रीतो गुस्से में, प्रीतो इस बार तुम गुस्से में क्यों नहीं आती जब तुम्हारी जीजी ने ऐसा किया? एक लाइव तुम्हारी जीजी पर भी कर दो कि तुम्हारी जीजी ने तुम्हारे साथ अत्याचार की। प्रीति एक लाइव तुम्हारे भाभी पर कर दो कि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। तो उस लाइव को बार बार याद किया जाता है। क्यों बंकू की लाइव याद नहीं दिलाई जाती? क्यों उस लाइव की बात नहीं की जाती जहां पर बंकू ने सारी चीज़ें कबूल की थी कि किसी और देश की लेडी के सामने तुम अपनी माँ की, बहन की, बीवी की बुराई करते हो और फिर कहते हो बुलवाया गया। तुम उस पर ट्रस्ट भी कैसे कर सकते हो? तुम कभी उससे मिले थे? नहीं। कभी तुम्हारी उससे बातें हुई थी? नहीं। तुम तो जैसे दूसरे चैनल अपने साइड किए उसी तरह वो चैनल को भी अपने साइड करना चाहते थे, मगर पासा थोड़ा सा गलत हो गया। और देखिए ये बंकू जिसको भी सपोर्ट करता है, बाद में वो बंदे को इसकी सच्चाई पता चलती है और वो बंदा फिर इसे अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश भी करता है। अब देखिए आत्या जी के यहाँ से सच पता चल गया, फिर वो लाइव तो इसने प्राइवेट कर दी। प्राइवेट क्या, डिलीट ही कर दी होगी, क्योंकि प्राइवेट वीडियो तो इसका कहना ये है कि इसके मेंबर देख सकते हैं। तो मेंबर देखेंगे तो वो हट नहीं जाएंगे इसके सपोर्टर के, भाई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है ये बंदा। तो ये यहाँ पर सिर्फ संस्कारों की बातें ही करता है। तो उसके बाद भाई इसने जिसे एक थी जो
जर्मनी वाली थी, उसे भी ये सपोर्ट करता था, उसकी लाइव में जाता था, वहाँ पर कमेंट करता था। फिर जर्मनी वाली को मिल गया लखनीत का व्लॉग, वहाँ पर उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उसके ऊपर उसे फेम मिल गया, वो आगे बढ़ गई। अब वो कभी कभार सिर्फ टाइटल के लिए डाल देती है कि भाई बंकू को सपोर्ट करना है, कभी कभार, साल में एक आध दो बार। उसने छोड़ दिया, इसे याद भी नहीं है बंकू कौन है। फिर आया ये ढोल खोलो जी चैनल। जी हाँ, इसके सपोर्ट के लिए तो इन्होंने चार चैनल खोल दिए, मगर चला तो एक भी नहीं। सारे चैनल हटते गए, सीरीज बढ़ती गई, 0.4 0.5 तक ये पहुंच गए। अब ढोल खोलो जी को भी पता चला कि इसकी चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि देख रहे हैं आप मेरे भी व्यू के कैसे हैं, थोड़े समय बाद रुको, इनके भी व्यू आपको पता चलेंगे। वो ढोल खोलो जी पे भी वहीं इसकी चर्चा होती थी, मुश्किल से 4-5 हज़ार व्यू उनको आ जाते थे। कभी अच्छा मुहूर्त निकला तो 7-8 हज़ार तक पहुंचते थे। अब जैसे लप्पा लप्पी की जैसे ही लाइव स्टार्ट हुई, उसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उसके बाद सीधी सपना की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो इन लोगों ने सीधा उन्हें पकड़ लिया, ढोल खोलो जी ने, कि अब हम इनके बारे में बात करेंगे। अच्छे खासे व्यू आने लगे, चैनल मोनिटाइज हो गया और व्यू बढ़ के कभी 25 हज़ार, कभी 30 हज़ार, कभी 35 हज़ार तक पहुंचने लगे। फिर इनका कहना एक वीडियो में मैंने सुना कि इनका एक वीडियो में कहना ये था, किसी ने इन्हें पूछा था, क्योंकि मैंने कहाँ पर, जयमिल जी के चैनल पर ही शायद सुना था, वहाँ पर बताया गया था कि कह रहे थे कि किसी लाइव में किसी ने पूछा कि वो बंकू के साथ का जो था, आप तो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, ये वो, तो ये जो चिंदनी है, मेन इनकी चिंदनी जो इन सब की सरदार थी, चैनल की ओनर, उसका कहना ये था, कौन बंकू, मैं तो नहीं जानती उस बंकू को। ये है इस बंकू की रियलिटी कि भाई देखो, ऐसे झूठ जो चीज़ें तुम करते हो तो कभी कभी वो तुम्हारे पर आती है। तो अब वो तो हट गए, अब बंकू क्या करे। तो फिर एक थी, वो इसी तरह से डीजे गंज के खिलाफ वीडियो बनाती थी जैसे कि बाकी बनाते थे। अब बंकू ने उसे पकड़ा। उसे कैसे पकड़ा बंकू ने, अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे पकड़ा उसे। जो दूसरा तबेला खुला है ना, जो हमेशा कहते रहती है गंदे अड्डे वाले, तो फिर वही दूसरे वीडियो में बताएंगे कि उनके बारे में, कि फिर कैसे वहाँ से शुरुआत की गई उनकी। तो चलिए, ये था वीडियो आज तक ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। इसके बाद शायद हो सकेगा तो एक वीडियो और भी आ जाएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।